Hello everyone, now today we are going to start with unit 1 and the chapter is number system. So आपके लिए मैं एग्जाम्पल के क्वेश्चन आंसर्स लेके आई हूँ जिससे कि आपको कोई भी किसी भी बुक में डिफ़िकल्टी ना हो. सो एक्सरसाइज 1.1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एवरी रेशनल नंबर इज़ मैं आपको आंसर्स बताती जाऊँगी. बहुत डिटेल में अभी बताने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये जो वीडियो होगा ये एक लेंदी वीडियो होगा और अगर मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊँगी तो आप मे भी कंफ्यूज हो जाएं. तो बेसिक चीज़ को समझते रहें और करते रहें. सो एवरी रेशनल नंबर इज़ व्हाट. हर रेशनल नंबर क्या होता है? एक रियल नंबर होता है. सो since real numbers are the combinations of the rational numbers and irrational numbers, hence every rational number is a real number. तो सारे रियल नंबर्स में आपके जो भी नंबर्स है ना, रियल नंबर्स मीन्स जो भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट हो सकते हैं तो हम रियल नंबर्स कहते हैं. सो रैशनल नंबर्स क्या है? फिर वो एक तरह के रियल नंबर्स ही होते हैं. ठीक है. Question 2. And the question 2 says, between two rational number there is no rational number or there is exactly one rational number. There are infinitely many rational numbers. There are only rational numbers and no irrational numbers. So क्या है? यहाँ पे बोल रहे हैं कि there is no rational number between two rational numbers. ऐसा कैसे? There are basically infinitely many rational numbers between the टू रेशनल नंबर्स. दो रेशनल नंबर्स के बीच में इन्फिनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दे भी रखा है, अगर मैं 3/5 एंड 4/5 के बीच के रेशनल नंबर्स निकालूँ, सो लेट मी मल्टीप्लाई दीज नंबर्स विथ 10. With 10 I am multiplying these numbers. This is going to be 30/10, sorry, upon 50, and this is going to be 40/50. तो देखो इनके बीच में कितने तरह के रेशनल नंबर्स आ सकते हैं. 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 एंड 35/50. सो ये कुछ रेशनल नंबर्स थे. और भी रेशनल नंबर्स निकाले जा सकते हैं. 3/5 इंटू 100 कर दो दोनों तरफ. तो ये हो गया 300/500. ये हो गया 400/500. और अगर आप इनके बीच के रेशनल नंबर्स निकालेंगे तो आपको अगेन इन्फिनाइटली बहुत सारे रेशनल नंबर्स मिलेंगे. डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर. जो भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है रेशनल नंबर्स की, अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को जो p/q फॉर्म में अगर हम उसको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, सो इट कैन नॉट बी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. व्हाट इट मीन्स, रेशनल नंबर्स को जब हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, और अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, तब भी वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो होंगे ही होंगे. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब है कि कोई नंबर है जैसे कि मान लो 0.15, उसका आंसर आ रहा है, उसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, उसका जो क्वेश्चन आ रहा है वो 0.15 आ रहा है एंड फर्दर ऑन इस तरह से आ जा रहा है. तो ये एक रिपीटिंग है ना. सो जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं. मतलब टर्मिनेट हो जाना, ख़त्म हो जाना, या तो वो ख़त्म हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं एक बारी में. नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है? ख़त्म नहीं होते बट रिपीट होते हैं. लेकिन नॉन रेशनल नंबर्स या इरेशनल नंबर्स या वो नंबर्स जो रेशनल नहीं हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं. ना टर्मिनेट होते ना रिपीट होते.
So decimal representation of the rational number cannot be non-terminating, non-repeating, because a decimal expansion of rational number is either terminating or non-terminating, repeating. Repeating means recur हो जाना. The product of any two irrational number is always a rational number, always an irrational number, always an integer, sometimes rational और sometimes irrational. तो आपका आंसर होना चाहिए डी. वाई डी? देखो जो irrational numbers होते हैं, लेट्स से √2 इंटू √2, ये होगा 2. 2 इज़ अ रेशनल नंबर बट √2 इज़ नॉट अ रेशनल नंबर. तो इस केस में हमने जब इर्रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया इर्रेशनल. वैसे अगर मैं √2 इंटू √3 करती हूँ तो मेरा आंसर आएगा √6. एंड व्हाट इज़ √6? इट इज़ अ नॉन रेशनल नंबर या इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर. तो ज़रूरी नहीं है कि जब भी हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें जो रेशनल होते हैं उनका प्रोडक्ट हमेशा रेशनल आए या हमेशा रेशनल है. डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन. ओके, अब यही एग्जाम्पल है जो मैंने दिया है ना. √2 इंटू √2 इज़ 2 and √3 into √2 is 6. √6 which is irrational but here it is rational. डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर √2 इज़. अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं नंबर √2 की तो वो क्या होगी आपको ये बताना है, ये पता लगाना है. सो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर √2 इज़ व्हाट? द सॉल्यूशन इज़ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर √2 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग. वो क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग होगी, मतलब वो टर्मिनेट नहीं हो सकती है और वो नॉन रिकरिंग होगी बिकॉज √2 एक इर्रेशनल नंबर है और इस वजह से उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होगी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज. अच्छा, ये देखो कितने कंफ्यूजनिंग क्वेश्चंस होते हैं बट आपको सॉल्व करना आना चाहिए. ठीक है. सो जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है नॉन रेशनल नंबर्स की वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होती है. अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इरेशनल. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार है कि हमें बताना है कौन सा ऑफ द फॉलोइंग जो दे रखे हैं हमें ये इरेशनल है. 4/9 देखो, अब ये √4/9 है, ये रेशनल है या इरेशनल है ये आपको बताना है. बहुत सिंपल सी बात है. √4 का मतलब है 2, √9 का मतलब है 3. सो 2/3 इसको सिंप्लीफिकेशन करने पे मिलता है. तो हाउ दिस कुड बी, ये 3 है ना, हाउ दिस कुड बी अ इरेशनल नंबर. दिस ऑब्वियसली रेशनल, तो ये इरेशनल है आपका. अब ये वाला देखते हैं. √12/√3. √12 ये एक इरेशनल है क्योंकि इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक इरेशनल टर्म ही आएगी. एंड √3 भी इरेशनल है, √7 भी इरेशनल है. √81 इज़ रेशनल क्योंकि √81 इज़ 9 इंटू 9 एंड एक पेयर बन गया ये और ये बाहर आ गया तो ये बन गया एक रेशनल नंबर. सो 4/9 is rational, √12/3 is irrational. एक सेकेंड. ओके, ये भी रेशनल है. कैसे रेशनल है देखो. √12 इज़ 4 into 3 एंड ये √3 है. अब देखो 4 बाहर आ जाएगा विच इज़ गोइंग टू बी 2. बचेगा क्या? √3/√3 एंड √3 से कट गया, बचा क्या? 2. जल्दी से देख के बता दिया. और √81 इज़ अगेन रेशनल. तो तीनों आपके रेशनल हैं, ये तीनों ही आपके रेशनल आंसर्स हैं. बट
द 7 दैट इज़ आई थिंक थर्ड वाला जो था, इट इज़ इरेशनल बिकॉज 7 क्या है, इसको सिंप्लीफाई करने पर अंडर रूट नहीं हटेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इरेशनल? 0.14 इज़ रेशनल. वाई? क्योंकि ये एक जगह पे आके डोमिनेट हो गया है, ख़त्म हो गया है. 0.1416 बार है. तो देखो बार का मतलब होता है कि दैट टर्म जिसके ऊपर बार लगा है वो रिपीट हो रही है. सो यस ये भी रेशनल है क्योंकि यहाँ पे रिपीटिंग टर्म्स हैं. सो यस इट्स रेशनल. ये भी रेशनल है क्योंकि यहाँ पर भी बार लगा है, जहाँ बार लगा होता है वो रेशनल टर्म्स होती हैं. बट द लास्ट वन इज़ इरेशनल क्योंकि यहाँ पे ना टर्म कोई रिपीट हो रही है, लाइक कोई भी टर्म नहीं है जो रिपीट हो रही है एक पर्टिकुलर प्रॉपर सीक्वेंस या ऑर्डर में, और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है. सो दैट इज़ वाई ये आपका हो गया इरेशनल. तो ये आपके आंसर हो गया. दैट लास्ट वाला इज इरेशनल बिकॉज इट्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. अदरवाइज ऑल द अदर वंस ये सभी क्या है, रेशनल है. रेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √3 क्या होंगे? तो चलो देखते हैं. ये बहुत इंटरेस्टिंग एज वेल एज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो इनके आपको रेशनल नंबर्स बताने हैं बीच के. अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 इज़ दिस. ये आपको याद रखने हैं. 1.41 एंड 1.732. फाइन, ये होंगे. ठीक है, अंडरस्टूड. नाउ √2 plus √3/2 which is an irrational number, so it is not the solution. √2 into √3/2 is 6/2. Again it's irrational, so it's not the solution. Now 1.5 and 1.8 both are rational. दोनों रेशनल है बट ओनली 1.5 लाई बिटवीन 1.414 एंड 1732. देन ओनली जो आंसर होगा आपका वो 1.5 होगा. इस पर टिक करोगे आप. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ 1.999 इन द फॉर्म ऑफ P/Q and P and Q are integers and are अच्छा द वैल्यू ऑफ 1.999 इनकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स. सो फाइंड द वैल्यू. देखो अगर हम 1.999 को उसकी फॉर्म में लाते हैं रेशनल फॉर्म में P/Q फॉर्म में तो बहुत ईजी है. आपको x पता है दैट इज़ 1.999. अब आप इसको कह सकते हो दैट 1.9 के ऊपर बार है ये ना. नाउ इफ़ आई मल्टीप्लाई 10 विद x दैट मीन्स 1.9 into 10, it is going to be what? It is going to be 19.9. ठीक है. Now the next thing to do is just subtract this by x and here as well 19.9 minus 1.9. So this is going to be 9x equals to 8, right? So 9x equals to 19.9 minus 1.9 is 80. Now 9x equals to 80. X equals to 18/9 and x equals to 2. So you are going to get answer 2.
आप इसको 2/1 भी लिख सकते हो अगर आपको इसको प्रॉपर p/q फॉर्म में ही रखना है, अदरवाइज जो हमने किया है वो बिल्कुल ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सो देखो इसकी वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, 2√3 प्लस √3 इज 2, √3 प्लस 3 इज c। इसके आगे कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, तो 2 + 1 √3 + 3, so this is going to be 3, √3 is common, I am going to take it as 3। समझ नहीं आया, देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। द थिंग इज आपने 2 √3 प्लस √3 को सॉल्व करना है। देखो जिसके बाहर कुछ नहीं है आप इसको 1 मान लो, सो आप पेयर बनाओ 2 + 1 करो और यहाँ √3 लिख दो। यू आर गोइंग टू गेट 3 √3 एज योर आंसर। देखते हैं क्या आंसर है। सो द आंसर इज दिस ओनली, जो हमने किया है। आंसर क्या है, 3 √3। √10, √15 इज इक्वल टू वॉट। सो देखो √10 इज √2.5, √2.5 नहीं 2 × 5 एंड √15 is √3 × 5. So just solve these now. So √2 × √5 into √3 into √5, right? So now we just have to solve them. तो ये क्या हो जाएगा, देखो √5 × 5 ये बाहर बन जाएगा, ठीक है। अंदर बचेगा 6, 2 × 3। सो दिस इज आंसर यू टू गेट। नहीं समझ में आया अगर हमें तो हम फिर देख लेते हैं। इंटू √5 इंटू √5 इंटू बस यही है। सो यू कैन सी हियर 5 का पेयर बन रहा है तो 5 यहाँ आ जाएगा और ये 2 × 3 हो जाएगा 6। सो दिस इज द आंसर यू आर गोइंग टू गेट। Number obtained on rationalization of the denominator, this is what। तो आपको बताना है कि अगर आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो आपके पास क्या आएगा। हाउ डू वी डू रैशनलाइजेशन, देखो इसको इक्वल्स टू रखते हैं। साइन चेंज कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा √7 × 7 is 7 minus 4। You're going to get √7 minus 2/3 as your answer, ठीक है। आंसर आपका बी वाला है। ठीक है, now 1/√9 minus √8 is equal to what, आपको ये बताना है। सो इसको हम यहाँ पे सॉल्यूशन में देखते हैं एक बार।
अगर हम 1/√9 माइनस √8 को करें, सो दिस इज 1/√9 इज 3 माइनस 4 माइनस 2/2, राइट। अब आपके पास जब ये आ जाएगा ना, ये आ जाएगा, तब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे साइन को चेंज करके। जब साइन को चेंज करोगे यू आर गोइंग टू गेट 3 + 2/2/9 माइनस 4 × 2 एंड दैट इज़ गोइंग टू बी 8। ये हो जाएगा पूरा 1। आंसर आपका आएगा 3 + 2/2, ठीक है। After rationalizing the denominator of this we get the denominator as, इसके डिनोमिनेटर को अगर हम बदलते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर अगर हम बदलें इंटू 3 + 2/2, तो 3 × 3 इज़ 9। अगर हम 9 × 3 करें, अगर हम इसको 3 करेंगे, माइनस 2 × 2 इज़ 4 × 2, सो ये हो जाएगा 27 - 8, ठीक है। सो ये हो गया। अब 27 - 8 करें अगर हम, सो यू आर गोइंग टू गेट 19, राइट। सो द डिनोमिनेटर वी गेट ओवर हियर इज 19, राइट। द वैल्यू ऑफ √32 + √48 एंड √8 + √12 इज़, हमें वैल्यू निकालनी है इस पूरे की, तो करते हैं हम। √32 इज़ 16 × 2, so what is 16? It is 4/2. And what is 48 now? 48 is 16 × 3, so 16 is 4/3 upon 8 × √8 is 4 × 2, so again 2 बाहर √2 plus 12 is 4 × 3, that is 2/3। 3 से 3, 2 से 2 कट गया, what is left? 4 + 4 upon 2 + 2, 8/4, this is 1, this is 2, the answer we get is 2 then, okay. If √2 is 1.4142 and on so on, then what is going to be this? इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये बताना है। वेरी सिंपल, देखते हैं यहाँ पे हम। अगर हम इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दें, सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, दिस इज़ द वे। जब हम रेशनलाइज करेंगे √2 - 1 एंड इंटू √2 + 1 ये करेंगे, on √2 - 1 ये करा, सो हो गया 2 - 1 upon 2 - 1 and 2 - 1 is 1,
the numerator is going to be under root 2 minus 1. अब अंडर रूट 2 minus 1 दैट इज़ 1.412, इसको माइनस कर दो, -1 कर दोगे, यू आर गोइंग टू गेट 0.4142 and so on. So this is the way you can get the answer. Now here you have how many pages left now. So अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें करने हैं. So almost the PDF is very long. We can do this and we are going to get time. Okay, so till then take care and bye bye. अभी हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वाला करेंगे. थैंक यू.